दोस्तों, क्या आपने एंड्रॉयड स्टूडियो अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया है? हाँ, अगर आपने एंड्रॉयड स्टूडियो अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया है और वो स्टूडियो आपका चल नहीं रहा है, उससे आप अपनी कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन नहीं बना पा रहे हैं, तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। मेरा नाम है सूर्या और आप देख रहे हैं एंड्रो जावा टेक फॉर यू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एंड्रॉयड स्टूडियो पे काम करने के लिए क्या क्या बेसिक चीज़ें या क्या प्री रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आपसे। इसके अलावा आपने अगर एंड्रॉयड स्टूडियो पहले से इंस्टॉल कर लिया है और वो स्टूडियो नहीं चल रहा है, मतलब आप इंश्योर नहीं हो पा रहे हो कि आपका स्टूडियो सही इंस्टॉल हुआ या नहीं, उस पर आप कोई एप्लीकेशन बना सकते हैं या नहीं, तो ये कैसे पता लगाएंगे? देखिए, मैं आपको यहाँ पे गाइड करता हूँ और स्टार्ट करता हूँ कि आपको क्या क्या करना होगा। देखिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप एंड्रॉयड डेवलपर्स की इस साइट को जानते होंगे, राइट? क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करने के लिए आपको इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि आपको एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करना है। आप एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल देख के करते भी हैं, बट आपका उस पर कोई एप्लीकेशन नहीं बन पाता। ठीक है, ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनका ऐसे मेरे पास मेल मैसेज आया है कि सर मेरा स्टूडियो सही से वर्क नहीं कर रहा है। तो उसका क्या रीज़न हो सकता है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, होता क्या है कि एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करने के लिए सबसे कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या है। आपके सिस्टम में सबसे पहले जावा इंस्टॉल होना चाहिए, राइट? अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो एप्लीकेशन जावा प्लेटफॉर्म का यूज करके बना रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन जावा प्लेटफॉर्म पे नहीं, किसी और प्लेटफॉर्म जैसे एंड्रॉयड स्टूडियो का ऑफिशियल लैंग्वेज, इनका खुद का ऑफिशियल लैंग्वेज है कोटलिन, उस पर भी आप डेवलप कर सकते हैं। तो अगर आप कोटलिन पे कर रहे हैं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास यहाँ पे जावा होना चाहिए, राइट? बट मैं मान के चल रहा हूँ कि आप यहाँ पे सिस्टम में, अपने सिस्टम में जावा इंस्टॉल कर रहे हो और ये एप्लीकेशन जावा पे ही बना रहे हो, तो आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल होना चाहिए। अब आप पता कैसे लगाओगे आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल है या नहीं? देखिए, यहाँ पे आप प्रोग्राम फाइल में जाइए और यहाँ पे जाके देखिए, प्रोग्राम फाइल 86 में भी जा सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पे प्रोग्राम फाइल में डायरेक्ट जाऊँगा। यहाँ पे जाके देखिए जावा फोल्डर आपके पास होगा और वहाँ पे अगर इसे जेडीके करके ऐसे कोई फोल्डर है, जावा जेडीके 1.8, 1.10 कुछ भी है, राइट? आपके पास जेडीके होना चाहिए एटलीस्ट। तो इसका मतलब आपका सिस्टम, आपके सिस्टम में जावा सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है, राइट? अच्छा, यहाँ पे कुछ और चीज़ें मैं आपको बता दूँ। जावा तो इंस्टॉल्ड होना ही चाहिए, बट कई लोग सिस्टम में जावा इंस्टॉल्ड है भी और यहाँ पे स्टूडियो का ये स्क्रीन, बिल्कुल ये वाली स्क्रीन आ चुकी है, लेकिन वो यहाँ पे इंश्योर नहीं हो पा रहे हैं कि उनका स्टूडियो सही से इंस्टॉल्ड हुआ है या नहीं, उस पर वो प्रोजेक्ट डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको गाइड करूँगा कि देखिए, आप क्या करिए, अगर आपने पहले से एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है, और वो स्टूडियो, आप उस स्टूडियो के अंदर जाके यहाँ से स्टार्ट न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो करके कोई प्रोजेक्ट से आपने बना लिया है, राइट? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इम्पटी प्रोजेक्ट में जाके कोई भी एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं। से मैंने यहाँ से कुछ भी, यहाँ से हम यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट हमें नहीं करना है, हम यहाँ से जाके फिनिश कर लेते हैं, ठीक है? सो मान लीजिए कि यहाँ पे हमने ऐसे, आपने एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड किया और इसे नेक्स्ट 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 करके आपने फिनिश कर लिया, ठीक है? फिनिश करने के बाद आपकी एंड्रॉयड स्टूडियो में, एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो चुका है और यहाँ पे आप देखिए, ये यहाँ पे ये जो सिंबल है, जहाँ पे मेरा कर्सर है इस टाइम पे, यहाँ पे ये प्ले बटन जो है यहाँ पे आपका डीम्ड है, राइट? ये प्ले बटन आपका नहीं दिख रहा है, मेरा इसलिए नहीं दिख रहा है। देखिए, अब मेरा यहाँ पे हाईलाइटेड हो गया, ठीक है? मेरा इसलिए नहीं दिख रहा था उस टाइम पे क्योंकि यहाँ प्रोसेसिंग चल रही थी, कुछ फाइलें थी जो डाउनलोड हो रही थी, राइट? नेट से लाइब्रेरीज उठा रहा था। अगर ये प्ले वाला बटन आपका सक्सेसफुली यहाँ पे दिख रहा है, इट मीन्स आपका एंड्रॉयड स्टूडियो सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर है, राइट? अगर आपके एंड्रॉयड स्टूडियो में आपको ये जानना है कि आपका एंड्रॉयड स्टूडियो सही से इंस्टॉल हुआ है या नहीं, कि तब आप इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट 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 करके फिनिश करते हो, आप एक बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन क्रिएट करते हो, यहाँ प्ले वाला बटन आ जाना चाहिए, ठीक है? अगर आपका ये प्ले बटन नहीं आ रहा है, इट मीन्स आपके एंड्रॉयड स्टूडियो में जो SDK की लाइब्रेरीज है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल नहीं हुई है। कुछ लाइब्रेरी इंस्टॉल हुई है, कुछ नहीं हुई है, राइट? तो देखिए, अगर आपको यहाँ पे आपकी उस मतलब जो लाइब्रेरीज इंस्टॉल नहीं हुई है उसको इंस्टॉल करने जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और आपको यहाँ से टूल्स के अंदर जाके, यहाँ से आपको SDK मैनेजर के अंदर जाके वो SDK की उन लाइब्रेरीज को एक करके खोजना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो नो डाउट आपको बेटर अप्रोच ये है कि आप इस स्टूडियो, अगर आपके सिस्टम में ऑलरेडी स्टूडियो है तो इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, राइट? क्योंकि मैं आपको यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ, एक स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ कि आपको एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे अपने सिस्टम में चलाना है और आपका स्टूडियो सही से वर्क करेगा, राइट? इसके लिए आपको क्या करना होगा? देखिए, अगर आप
आपके सिस्टम में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडियो है, एंड्रॉयड स्टूडियो है, और वहाँ पे प्ले बटन नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे, कंट्रोल पैनल से जाके आप एंड्रॉयड स्टूडियो यहाँ से अनइंस्टॉल कर लेंगे, राइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ से बैक करेंगे हम, यहाँ से आप देखिए प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाएंगे, ये देखिए एंड्रॉयड स्टूडियो है, इसको आप सेलेक्ट करके इसको अनइंस्टॉल कर लीजिएगा, राइट। आई होप आप यहाँ पे ये समझ पा रहे होंगे कि एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे अनइंस्टॉल करना है। देखिए, अनइंस्टॉल करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपका एंड्रॉयड स्टूडियो सक्सेसफुली अनइंस्टॉल हो जाता है। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आपको ये एंड्रॉयड स्टूडियो यहाँ से अनइंस्टॉल करने के बाद अब आपको क्या करना होगा, आपको अपने कंप्यूटर के अंदर जाना होगा। उस कंप्यूटर में आप यहाँ पे जाइए, प्रोग्राम फाइल में जाके देखिए, यहाँ से एक एंड्रॉयड फोल्डर होगा, राइट। ये एंड्रॉयड फोल्डर भी आपको डिलीट करना होगा। मैं अपने केस में यहाँ पे डिलीट नहीं कर रहा हूँ, राइट। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगा कि आप यूज़र्स के अंदर जाइएगा, जो भी आपका यूज़र होगा वहाँ पे, जैसे मेरा यूज़र सूर्या है, तो यहाँ पे जाने के बाद देखिए बहुत सारी एंड्रॉयड कॉन्फ़िगरेशन, ग्रेडल्स, ठीक है, तो ये ग्रेडल वगैरह जो फाइल है, एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट, ये सब हटा दीजिएगा, राइट। उसके बाद जो भी आपका विंडो है, विंडोज 7 या 10, वहाँ पे आप जाके देखिए कि जैसे यहाँ पे ऑर्गेनाइज में अगर हम जाएं तो यहाँ फोल्डर ऑप्शन दिखता है। फोल्डर ऑप्शन में जाके यहाँ पे व्यू में हम जाएंगे और यहाँ से मैंने हिडन फोल्डर को शो करा हुआ है, तो आप यहाँ पे हिडन फोल्डर समहाउ शो कराइए। आपके सिस्टम में जैसे भी, अगर आपके पास 7 है तो इसी तरह से हो जाएगा, बट अगर आपके 10 या 8 है तो वहाँ से जाके हिडन फोल्डर्स शो कराइए। तो हिडन फोल्डर में ऐप डेटा नाम का फोल्डर होता है, वहाँ पे लोकल करके एक फोल्डर होता है, वहाँ एंड्रॉयड नाम का एक फोल्डर बना होता है, और आपका एंड्रॉयड का जितनी भी SDKs की लाइब्रेरीज होती हैं, चाहे वो आधा इंस्टॉल हुआ हो या कह सकते हो कि पूरा इंस्टॉल हुआ हो, तो वो एंड्रॉयड फोल्डर में यहाँ पे SDK में जाके स्टोर हो जाती है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपका एंड्रॉयड की सारी लाइब्रेरीज इसी एंड्रॉयड फोल्डर में जाके यहाँ पे स्टोर्ड हैं। तो आप इसे भी कंट्रोल शिफ्ट के साथ इसे डिलीट मार दीजिएगा। तो सबसे पहला काम यहाँ पे ये करना है कि आपको आपके अपने ऐप, यहाँ पे मैं इस लोकेशन को कॉपी करके यहाँ नोटपैड पे पेस्ट कर देता हूँ आपके लिए। देखिए ये लोकेशन है बेसिकली, ठीक है। तो आपके सिस्टम में भी कोई यूजर्स है, उसके अंदर ऐप डेटा के अंदर लोकल के अंदर जाके एंड्रॉयड नाम का जो फोल्डर है उसे पूरा डिलीट कर देंगे, ठीक है। आप सोच रहे होंगे ऐसा मैं क्यों करवा रहा हूँ। देखिए ऐसा इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपकी एंड्रॉयड स्टूडियो अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है और वो सही से नहीं चल रहा है, इट मीन्स आपका एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर कुछ SDK की लाइब्रेरीज इंस्टॉल हुई हैं, कुछ नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से वो मतलब आप कह सकते हो कि सक्सेसफुली चल नहीं पा रहा है। तो आप इसको पूरा अनइंस्टॉल करके बिल्कुल जीरो से फिर से इंस्टॉल करेंगे। उसका क्या प्रोसीजर होगा, उसका प्रोसीजर ये होगा कि जब सारी चीज़ें यहाँ से डिलीट कर लेंगे, सारे शॉर्टकट यहाँ से हटा देंगे, सारी चीज़ें यहाँ से हटा देंगे, आप ग्रेडल हटा देंगे, इन सारी चीज़ों को हटाने के बाद अब आप जाइए, आप एंड्रॉयड स्टूडियो की ऑफिशियल साइट जो है यहाँ से एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड कर लीजिए, राइट। ये इसका सेटअप है। एंड्रॉयड स्टूडियो 1.5 GB का जो सेटअप है, मैं आपको बताऊँ यहाँ पे ये 1.5 GB का सेटअप ये कंप्लीट एंड्रॉयड स्टूडियो का सॉफ्टवेयर नहीं है। देखिए अगर आपके पास ऑलरेडी है, जैसे मेरे पास यहाँ पे देखिए मेरे सिस्टम में ऑलरेडी ये है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंप्लीट सेटअप है। देखिए एंड्रॉयड स्टूडियो की इस सेटअप में आपके SDK को इंस्टॉल करने यानी कि लाइब्रेरीज को लाने का कह सकते हो कमांड इसके अंदर अवेलेबल है। तो ये एंड्रॉयड स्टूडियो का जो सेटअप है 1.5 GB का, लगभग 1 से 1.5 GB का सेटअप है। ये सेटअप बस हमें ये फैसिलिटेट करता है कि वो इंटरनेट से एंड्रॉयड की रिलेटेड जितनी भी लाइब्रेरीज फंक्शंस हैं वो सबको यहाँ से गेट करा पाए। बट वो गेट कैसे कराएगा, जब आप इसे इंस्टॉल करोगे डबल क्लिक करके, ठीक है। तो इसको डबल क्लिक इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि आपको करना क्या है, आप अपने सिस्टम में जावा JDK इंस्टॉल कर लीजिए, राइट। और ये इंश्योर हो जाइए कि आपका जावा सही से चल रहा है कि नहीं। इसके लिए आप क्या करिए, CMD पे एंटर करिए और यहाँ पे देखिए जावा सी लिख के मैं एंटर मारूंगा तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है, जावा सी इज़ नॉट रिकॉग्नाइज, ठीक है। मैं आपको बताऊँ अगर आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल नहीं है तो बिल्कुल कुछ इस तरह से एरर आएगा, जावा सी इज़ नॉट रिकॉग्नाइज करके, क्योंकि मैंने यहाँ से पाथ हटा दिया। तो क्योंकि ये कंसेप्ट क्या है मैं आपको फिर से बताता हूँ। आपको करना क्या है, आपको अपने सिस्टम में जावा JDK इंस्टॉल करके उसके बिन तक का यहाँ से पास सेट करना होता है, राइट। पास सेट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप ये बिन तक की पूरी लोकेशन को कॉपी करिए, माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में चले जाइए, एडवांस सिस्टम सेटिंग के अंदर जाके यहाँ पे देखिए एनवायरनमेंट वेरिएबल ऑप्शन आता है। एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाके यहाँ पे यूज़र सिस्टम वेरिएबल 2 वेरिएबल्स आते हैं।
आप यूज़र वेरिएबल में ही जाके यहाँ पे न्यू में जाइए, क्लिक करिए, वेरिएबल का नाम पाथ दे दीजिए और यहाँ से वैल्यूज पेस्ट कर दीजिए, राइट। बिन तक की लोकेशन को ओके 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 फाइनल ओके करिए। लेकिन मेरे केस में यहाँ पे पाथ मैंने ऑलरेडी सेट कर रखा है तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ, राइट, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये पाथ मैं बेसिकली सेट क्यों कर रहा हूँ, ताकि मेरे जावा के JDK के बिन के अंदर के ये जितने भी कमांड्स हैं, जितने भी यहाँ पे देखिए बहुत सारे कमांड है, जावा सी, जावा पी, ये सारे कमांड्स की लोकेशन, कंपाइलर की लोकेशन, JVM की लोकेशन हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो को मिल पाए, राइट, और हम भी उसे यूज कर पाएँ। तो नो डाउट आपका एंड्रॉयड स्टूडियो को चलाने के लिए सबसे पहले जावा आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, पहला चीज़। और अगर आपके सिस्टम में ऑलरेडी पहले से एंड्रॉयड स्टूडियो है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो मैंने अभी पहले स्टेप बताए हैं कि आपको अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को अनइंस्टॉल करके वहाँ पे उसके जितने भी शॉर्टकट हैं उसे हटा दीजिए, उसकी जो हिडन फोल्डर्स है वहाँ पे एंड्रॉयड का फोल्डर है उसे हटा दीजिए, SDK हटा दीजिए, जितने आपके ग्रेटल्स बने हुए हैं सब कुछ हटा दीजिए। देन उसके बाद क्या करिए, आप जावा अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके उसका पाथ सेट कर लीजिए, राइट। जावा को इंस्टॉल करने के लिए और उसके पाथ को सेट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। और अगर आप जावा को नहीं जानते, जावा आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये भी मैं आपको यहाँ पे गाइड कर देता हूँ। आप बस आपको कुछ भी नहीं करना है, तो यहाँ पे लिखना है डाउनलोड, यहाँ पे लिखिए डाउनलोड JDK, राइट। तो JDK आप वैसे जावा के बहुत सारे वर्जन्स हैं, बट मैं यहाँ पे आपको प्रेफर करूँगा जावा 8 आप चलाइए, ठीक है। ये आपका स्टेबल वर्जन है, यहाँ से आप एक्सेप्ट कर लीजिए लेसन्स। और जो आपका सिस्टम है, जैसे आपका 32 बिट का सिस्टम है तो यहाँ पे 86 वाला कर लीजिए, नहीं तो 64 बिट वाला तो 64 पे क्लिक कर लीजिए। अगर आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसे डाउनलोड करने के बाद डबल क्लिक करके इसे भी इंस्टॉल करना है, राइट। और इंस्टॉल करने के बाद पाथ सेट कर देना है, जो मैंने आपको बताया। ये जावा जब आप इसका सेटअप इंस्टॉल करोगे तो प्रोग्राम फाइल के अंदर जाके जावा फोल्डर बना देगा और जावा फोल्डर के अंदर JDK के बिन तक की लोकेशन को आप अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में से सेट कर लेंगे, राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहानी क्या है, कहानी ये है कि अब आपको एंड्रॉयड स्टूडियो पहले से डाउनलोड करके रखना है, राइट। देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। देखिए बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं बट वो एप्लीकेशन नहीं बना पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो का जो सेटअप है, ठीक है, वो सही से उनके सिस्टम में नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे उनके लिए गाइड करूँगा कि सबसे पहले आप क्या करिए, आप अपने जिस पर्टिकुलर इंटरनेट कनेक्शन को यूज कर रहे हो उस कनेक्शन में ये चेक करिए कि आपके पास इंटरनेट कितना अवेलेबल है, राइट। अगर आपके पास 1.5 GB 2 GB नेट है तो आप एंड्रॉयड स्टूडियो वहाँ पे इंस्टॉल मत करिए। एटलीस्ट एंड्रॉयड स्टूडियो को चलाने के लिए देखिए लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन तो चाहिए कि आपको 6 GB रैम चाहिए, 4 GB रैम चाहिए, रिकमेंडेड है, राइट। बट आप इसके अलावा अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करना चाहते हो तो ये जो डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो लिखा हुआ है ये लगभग 1 से 1.5 GB का सेटअप है आपका, राइट। ये सेटअप, इस सेटअप के लिए तो 1.5 GB नेट चाहिए, जो कि मेरे सिस्टम में ये एक बार लगेगा, बार बार नहीं लगेगा, राइट। ये एक बार हमने कहीं से डाउनलोड करके रख लिया सिस्टम में तो अब यहाँ से 1.5 GB तो हमारा नेट बच गया। बट इसके अलावा एंड्रॉयड स्टूडियो को अब यहाँ से जब आप इसे इंस्टॉल करोगे तो 3-4 GB का तो नेट एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। तो अगर ऐसा भी होता है, मैं आपको यहाँ पे ज़रूर गाइड करूँगा कि ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके सिस्टम में 1.5 से 2 GB का नेट आपको मिला हुआ है पर डे के हिसाब से, जैसा कि आजकल हमारे नए स्कीम जो आते हैं उसमें जनरल लोग 2 GB का कह सकते हो प्लान लेते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि 2 GB के नेट में हमने 1 से 1.5 GB डाउनलोड करने में लगा दिया, अब हमारे पास आधा GB बचा हुआ है और इसको हम जैसे डबल क्लिक करके इंस्टॉल करते हैं तो वो आधा GB खाने के बाद, यानी कि वो आधा GB इंटरनेट से सारी कुछ लाइब्रेरीज को डाउनलोड करने के बाद ये अपने आप फिनिश हो जाता है और बिल्कुल ये वाली स्क्रीन आ जाती है। तो आप सोचते हो कि यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हो कि मिस्टेक करते हैं आप, मतलब बिगिनर्स, एज अ बिगिनर्स जिनको एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करना नहीं आता। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि एटलीस्ट आप कुछ एक्स्ट्रा नेट यहाँ से ले लीजिएगा। एटलीस्ट आपको इसको डाउनलोड करने के बाद 3 से 4 GB नेट होना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी एंड्रॉयड स्टूडियो के बहुत सारे वर्जन्स हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी भी एक वर्जन पे काम करना चाहते हो तो 3 से 4 GB का नेट यहाँ पे एटलीस्ट चाहिए। अगर आपके पास इतना नेट है तो आप एंड्रॉयड स्टूडियो यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए बैठिए। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपका नेट कनेक्शन बहुत अच्छा है तो इसे इंस्टॉल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, राइट। देन आप इसको डबल क्लिक कर लीजिए। आप इसे जैसे डबल क्लिक करेंगे आपको कुछ भी नहीं करना है, जो इंस्ट्रक्शंस वो बाय डिफॉल्ट देगा, राइट। जैसे
इस पे आपने क्लिक करा, वहाँ पे आएगा कि डाउनलोड, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे कुछ प्रोसेस करके बताता हूँ। जैसे आप इसे इंस्टॉल करोगे तो कहेगा इंपोर्ट एग्जिस्टिंग सेटिंग्स करके, राइट, तो उसे भी आप डिफ़ॉल्ट रखिए, यानी कि डिफ़ॉल्ट ऑप्शन जो भी सेलेक्टेड है उसे आप नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है, जैसे मैं इसे रन कर देता हूँ, तो जो भी डिफ़ॉल्ट ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्टेड है उसमें नेक्स्ट 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 करते चले जाइए। और आप ये चीज़ का ध्यान रहे कि आप इंटरनेट कनेक्शन यहाँ से लूज नहीं करेंगे। अगर आप इंटरनेट कनेक्शन लूज कर देंगे तो उसमें समस्या होगी कि कई ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो मिस हो जाएंगी, राइट। देखिए ये कह रहा है कि आपके सिस्टम में ऑलरेडी है, क्या इसे आप इसे ओवरराइड करेंगे या कुछ, तो हम इसे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम कैंसिल कर देते हैं, राइट। यहाँ पे तो मैं आपको जस्ट गाइड कर रहा था कि आपको करना क्या है। आपको यहाँ से नेक्स्ट 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 फिनिश करना है, दैट्स इट। फिनिश करने के बाद ये कुछ लाइब्रेरीज को नेट से उठाएगा। उसके बाद जब तक ये फर्स्ट एप्लीकेशन, जैसे ये वाली स्क्रीन जब तक ना आ जाए, ये स्क्रीन जब तक आ गई आपकी, तो ऐसा नहीं है कि इस स्क्रीन को आने के बाद भी आपका एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप एंड्रॉयड स्टूडियो अगर ये स्क्रीन आ गई है तो इट मीन्स अभी आपकी कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो गई हैं, बट फर्स्ट एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए इसमें ग्रेडल की जरूरत पड़ती है और कुछ और सपोर्टिंग लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ती है, राइट। तो जब आप नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश करेंगे तो लगभग 1 आधा GB नेट लेके ये कुछ लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर लेगा। लेकिन जब आप यहाँ से स्टार्ट न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट करेंगे तो यहाँ से फिर से इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। आप देख सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो का लेटेस्ट वर्जन 3.3.2 है, ठीक है। तो कोई भी लेटेस्ट वर्जन आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी यहाँ पे यही है, मैंने अपने सिस्टम में ये इंस्टॉल किया हुआ है। तो जैसे आप एंड्रॉयड स्टूडियो पे यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट करेंगे, देन आपको यहाँ पे कहेगा एज यूजुअल कि आपको कोई एक एक्टिविटी सेलेक्ट करने के लिए, तो कोई भी एक्टिविटी ले लीजिएगा। सिंपली एक्टिविटी लेके देन यहाँ पे एप्लीकेशंस का नाम, उसका पैकेज, देन प्रोजेक्ट की लोकेशंस और यहाँ करस्पॉन्डिंग लैंग्वेज जो यूज करना चाहते हो, जावा या कोटलिन। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैं फिलहाल जावा के बारे में आपको बताऊंगा। एंड देन कौन सी लाइब्रेरी का यूज करके एंड्रॉयड एप्लीकेशन आप, यानी कि कौन सी मिनिमम API लेवल आप यूज करना चाहते हो, ठीक है। तो जितना मिनिमम API लोगे उतना मैक्सिमम मार्केट आप कैप्चर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर 15 लेते हो तो 100% मार्केट कैप्चर कर सकते हो, राइट। 16 पे देखिए 99% मार्केट आप कैप्चर कर सकते हो। तो नो डाउट आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, फिनिश कर दीजिए। फिलहाल यहाँ पे मैं फिनिश नहीं करूँगा, मैंने बहुत सारी एप्लीकेशंस यहाँ पे क्रिएट कर रखी हैं। तो देखिए अभी ये 2 एप्लीकेशन मैंने क्रिएट किया है। अब जैसे आप यहाँ पे अपना फिनिश करोगे तो ये देखिए यहाँ पे ये जैसे ये प्रोसेसिंग दिखाता है, नीचे देखिए 2 प्रोसेस रनिंग दिखाता है। ऐसे आपके सिस्टम में हो सकता हो ये आधे घंटे दिखाए, हो सकता हो 1 घंटे दिखाए। यहाँ पे आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, राइट। ये चीज़ ध्यान से सुन लीजिएगा, यहाँ पे आपको इम्पेशेंट नहीं होना है। अगर आप यहाँ पे अपना पेशेंस लूज कर गए तो आपका एंड्रॉयड स्टूडियो आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। कई बार ऐसा होता है कि ड्यू टू द बैड कनेक्शंस, ड्यू टू द बैड नेटवर्क, कुछ लाइब्रेरीज नहीं इंस्टॉल हो पाती हैं और यहाँ पे एरर आ जाता है। तो उस एरर, कई बार मेरे पास ऐसे एरर मैसेजेस आए हैं कि सर ये एरर्स क्यों आ रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे अगेन गाइड करूँगा। एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करना बहुत ही सिंपल है। आपको अगर एरर आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, फिर से बिल्ड में जाना है, क्लीन प्रोजेक्ट करना है, रीबिल्ड करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको एडिशनली कोई हेल्प नहीं कर सकता। आपको अपना खुद ही यहाँ पे क्या करना है, एप्लीकेशन को क्लीन करना है, एप्लीकेशन को रीबिल्ड करना है और एप्लीकेशन को सिंक करना है। क्लीन, बिल्ड, सिंक, राइट। ऐसे जैसे करेंगे ये एंड्रॉयड स्टूडियो खुद ही इतना स्मार्ट है कि जो भी सपोर्टिंग लाइब्रेरीज चाहिए वो सारी सपोर्टिंग लाइब्रेरीज आपके इस सिस्टम में कन्फिगर हो जाएगी। देन राइट, देन उसके बाद सुनिए क्या होगा। अगर आपके सिस्टम में एंड्रॉयड स्टूडियो में ये प्ले बटन आ गया, इट मीन्स ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है और इवन आपकी हेलो वर्ल्ड की सिंपल एप्लीकेशंस क्रिएट हो गई हैं। तो वो सिंपल एप्लीकेशन को अब आप अपने फ़ोन में रन कैसे करेंगे, इसको टेस्ट कैसे करेंगे। अभी भी ये मान के न चलिए कि आपका एंड्रॉयड स्टूडियो सही चल रहा है। अब आप क्या करिए, अपना USB वायर उठाइए। देखिए एंड्रॉयड एप्लीकेशन अगर क्रिएट हो गई है तो नो डाउट इसे रन करना है। रन करने के 2 तरीके हैं, या तो एप्लीकेशन अपने एक्चुअल डिवाइस यानी कि रियल डिवाइस, कोई एंड्रॉयड फ़ोन हो उस पर रन कर लीजिए, या आपके पास कोई कह सकते हो वर्चुअल डिवाइस हो। एंड्रॉयड स्टूडियो का वर्चुअल डिवाइस, जैसे आप इस प्ले बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए मेरा रियल डिवाइस यहाँ पे दिखा रहा है, राइट। क्रिएट वर्चुअल डिवाइस पे यहाँ पे क्लिक करके वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करा जा सकता है। बट देखिए मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपके सिस्टम में 4 GB रैम है या 6 GB रैम है तो ये आपके सिस्टम को स्लो कर देगा। और ये अगर आपके पास ऑलरेडी रियल डिवाइस है तो इस एप्लीकेशन को रियल डिवाइस पे ही टेस्ट करके देखिए। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आपकी रियल डिवाइस पे एप्लीकेशन को कैसे चलाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप अपने USB वायर को अपने लैपटॉप में कनेक्ट करके और मोबाइल में
कनेक्ट करके आप तुरंत से रन कर पाओगे। तो देखिए सबसे पहला स्टेप ये होगा, आपके अपने फ़ोन का यूएसबी वायर, आपको फ़ोन को लैपटॉप से यूएसबी वायर से कनेक्ट करना होगा। और कनेक्ट करने के बाद देखिए, कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्क्रीन आप देख रहे हो, ये मेरी मोबाइल की स्क्रीन है, ये मेरा मोबाइल का स्क्रीन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत सारी एप्लीकेशंस यहाँ मेरी चल रही हैं। तो यहाँ से इसे मैं बैक करता हूँ। ये देखिए मैंने ये हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन यहाँ पे रन करी हुई है। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप मेरा जो फ़ोन है, देखिए मेरा फ़ोन यहाँ आप देख पा रहे हो मेरे लैपटॉप पे। क्वेश्चन है कि ये मेरा फ़ोन आप अपने इस लैपटॉप पे कैसे देख पा रहे हो। तो इसके लिए मैंने अपने क्रोम के अंदर एक प्लगइन आता है, राइट। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ VYSOR करके विजिटर करके एक प्लगइन आता है, वो मैंने डाला हुआ है। ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, मैं जो कि यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, आप अपनी मोबाइल स्क्रीन का यहाँ प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे ज़रूरी है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पे आपको करना क्या है, जब आप USB वायर से अपने मोबाइल फ़ोन को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर दोगे, तो कनेक्ट करने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन का जो ड्राइवर्स है, मोबाइल फ़ोन का जो ड्राइवर है वो आपके PC में इंस्टॉल होगा, राइट। लेकिन ऐसा करने के लिए आपके फ़ोन में ये फैसिलिटी बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल नहीं होती। आपके फ़ोन में एक डेवलपर ऑप्शन होता है और वो डेवलपर ऑप्शन आपको इनेबल करना होता है। अगर अपने फ़ोन का डेवलपर ऑप्शन आपने इनेबल कर दिया तो इट मीन्स ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डेवलप करने में आपको हेल्प करेगा। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर, मतलब सॉरी, एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर डेवलपर ऑप्शन कैसे इनेबल करना होता है। यहाँ पे देखिए मेरा फ़ोन यहाँ पे रेडमी का है, तो रेडमी में मेरा Note 5 है। तो फिलहाल आपके पास जो भी फ़ोन हो, आपके पास सैमसंग है, मोटरोला, जो भी हो, आप वहाँ पे जाइए सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर अबाउट फ़ोन का ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं हर फ़ोन में होता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ डेवलपर ऑप्शन इनेबल करने का तरीका। तो आप अबाउट फ़ोन के अंदर जाके आप क्या करिए, बिल्ड नंबर करके ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे देखिए MIUI वर्जन करके आता है। देखिए ये इस MIUI वर्जन पे आप ना, यहाँ पे देखिए 6 से 7 टाइम यहाँ पे आपको टैप प्रेस करना है। तो जैसे ऐसे आप 3-4 बार, 5 बार, 6 बार, जितने बार वो बोलेगा टैप प्रेस करोगे तो ये बोल देगा नाउ यू आर एज अ डेवलपर ऑप्शन इनेबल। तो आपका डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाता है। तो ये मेरे केस में बता रहा, नो नीड, यू आर ऑलरेडी एज अ डेवलपर, क्योंकि मेरा ये जो फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन ऑलरेडी इनेबल है। तो आप अपने फ़ोन का डेवलपर ऑप्शन इनेबल करिए। जी हाँ, फिर से सुनिए ध्यान से। अगर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन अपने रियल फ़ोन पे रन करना चाहते हैं और USB वायर से कनेक्ट करके उसे रन करना चाहते हैं, तो नो डाउट आपको डेवलपर ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा। तो USB वायर से नहीं करना चाहते हैं तो आप अब वाईफाई से भी कर सकते हैं, वो भी तरीका है। बट यहाँ पे अभी आप USB वायर से अगर करना चाहते हैं तो डेवलपर ऑप्शन इनेबल करके अब आप देखिए डेवलपर ऑप्शन आपका इनेबल हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ से आप देखिए एडिशनल सेटिंग में हम जाएंगे। तो एडिशनल सेटिंग के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं डेवलपर ऑप्शन, ठीक है। ये डेवलपर ऑप्शन अगर आपको दिख गया, इट मीन्स आपके एंड्रॉयड फ़ोन में जो आपने बिल्ड नंबर करके करा हुआ था, उस पर्टिकुलर चीज़ को करने से आपका डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो गया है। अब आप इस पर क्लिक करके यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शंस हैं इस पर आपको क्लिक करना है, जैसे USB डिबगिंग, इसको इनेबल कर लीजिए। इंस्टॉल्ड बाय USB, इसे कर लीजिए। USB डिबगिंग सिक्योरिटी, ये 2-3 ऑप्शंस ऐसे हैं जिसको आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं कि ये ऑप्शंस आपका इनेबल करना होगा। जैसे ही आप ये ऑप्शन इनेबल करोगे, आपके फ़ोन का जो ड्राइवर है आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा, आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा। और एंड्रॉयड के अंदर, एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर एक एंड्रॉयड डिबगर ब्रिज होती है। वो एंड्रॉयड डिबगर ब्रिज आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशन, सॉरी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन और एंड्रॉयड स्टूडियो के बीच में एक ब्रिज कनेक्ट करके आपको दे देता है, जिसको हम ADB बोलते हैं, एंड्रॉयड डिबगर ब्रिज। अब वो एंड्रॉयड डिबगर ब्रिज क्या करेगा, अब आपका फ़ोन यहाँ पे जब आप रन करोगे तो यहाँ पे दिखा देगा। अगर ये पर्टिकुलर डिवाइस आपको यहाँ पे दिख रही है, आप इसे ओके करेंगे। अब देखिए ये क्या करेगा, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है कि अगर आप इंस्टेंट रन करना चाहते हैं तो कुछ API डाउनलोड करने के लिए कहेगा। मुझे इसको नहीं करना है, विदाउट इंस्टेंट रन, मतलब बिना किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को इंस्टॉल किए मैं इस पर इंस्टॉल कर रहा हूँ। देखिए ये जैसे मैंने इसे पे क्लिक किया, ये इंस्टॉल होने के बाद एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च होके आ गया, यानी कि हेलो वर्ल्ड की वो एप्लीकेशन मेरे फ़ोन में यहाँ पे लॉन्च हो गई, राइट। आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे APK जनरेट करके मैनुअली मोबाइल फ़ोन में डाल दो। बट अगर आप मैनुअली डाल नहीं चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप इसे डायरेक्टली रन कर सकते हो। अगर ध्यान से मेरी बात समझिए,
कई बार ऐसा होता है कि आपके फ़ोन का ड्राइवर आपके इस पर्टिकुलर लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं हो पाता है, तो आपको क्या करना है, एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है, राइट। तो यहाँ पे लिखिएगा आप गूगल पे ADB इंस्टॉलर डाउनलोड। तो ADB एंड्रॉयड डिबगर ब्रिज करके इंस्टॉलर है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से देख लीजिए, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी होगा ADB, आपको दिखा देता हूँ। ADB यानी देखिए ADB ड्राइवर। ADB पे आप जैसे क्लिक करोगे, यहाँ से मैं यस करूँगा, तो यहाँ से ये हमें इंस्टॉल करने में हेल्प करता है, राइट। ये एनी हाउ आपके सिस्टम में आपके ADB को इंस्टॉल करवाएगा। फिलहाल यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आप देख सकते हैं स्टेटस दिखा रहा है कि ये इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे मेरे सिस्टम में एक हेलो वर्ड की एप्लीकेशन, सिस्टम से आपके मोबाइल फ़ोन में हेलो वर्ड की एप्लीकेशन कैसे रन करना है मैं आपको सारा गाइड कर दिया। इवन आप अगर बिगिनर हैं, आप अपने सिस्टम में एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो क्या क्या चीज़ें आपको करना है वो सारा चीज़ बता दिया। फिर भी अगर आपको कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो गाइज आप जरूर क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।